हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका डेसिमल्स। तो डेसिमल्स चैप्टर में हम फिलहाल जो कर रहे हैं प्लेस वैल्यू टेबल जो होता है उसको अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार मैं रिकैप रिवाइज करवा देता हूं आपका वो टेबल। तो देखिए, अगर नॉर्मल होल नंबर्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, वंस, है ना, इकाई, फिर है टेंस, इसको दहाई बोलते हैं, फिर है हंड्रेड्स, इसको सैकड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आगे और भी होते हैं लेकिन यहीं तक करते हैं, समझना है बस आपको। अगर दशमलव के राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे, ठीक है, दाईं तरफ देखेंगे, तो वहां पे आएगा सबसे पहले टेंथ, जो बिल्कुल जस्ट राइट में होगा, इसको बोलेंगे दशांश। ठीक है, फिर आएगा हंड्रेड, इसको बोलेंगे शतांश। ठीक है, दशांश, फिर शतांश, और फिर थाउजेंड। इसको बोलेंगे हम हजार। तो क्या होता है ये, देखिए, वंस यानी वन, टेंस यानी टेन, हंड्रेड्स यानी हंड्रेड, और अगर इस तरफ थाउजेंड्स आता है यानी थाउजेंड, और यहाँ पे टेंथ मतलब 1/10। ठीक है, 1/10। तो बेसिकली दशमलव होता क्या है, समझना बच्चों। दशमलव क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 5.2। ठीक है, तो ये दशमलव होता है कि भाई 5 लिखेंगे होल नंबर में या फिर लिखेंगे 6, है ना, 5 या 6 लिखेंगे। लेकिन अगर हमें हमारा उत्तर आया है इनके बीच का, 5 और 6 के बीच का, और ज्यादा एक्यूरेटली हमें दर्शाना है। ठीक है, तो एक संख्या के, एक नंबर के, ठीक है, 5 और 6 के बीच में कितना अंतर है, एक का डिफरेंस है ना, 6 - 5 1। तो इस 1 नंबर को हम आगे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, कुछ पार्ट्स में इसको ब्रेक कर देते हैं, और उनमें ब्रेक करके हम मोर एक्यूरेटली उत्तर निकाल पाते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर हमारा दशमलव नंबर आ रहा है सिर्फ टेंथ तक, तो 1/10 होगा। ठीक है, मतलब 10 पार्ट किए, उसमें से भाई कौन सा पार्ट आ रहा है वो हम देख सकते हैं। शतांश अगर होगा तो 100, मोर एक्यूरेटली हमारा आंसर जाएगा, और थाउजेंड होगा तो 1/1000। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए, अगर कोई नंबर है आपके पास, ठीक है, कोई नंबर है, इसको यहां पे लिख के बताएंगे कैसे लिखना है। देखिए, इसके दो पार्ट हैं, एक तो दशमलव के लेफ्ट साइड देखेंगे हम, एक दशमलव के राइट हैंड साइड देखेंगे। ठीक है, दशमलव से हम देख लेंगे कि दशमलव के राइट हैंड साइड ये वाले हो गए, लेफ्ट हैंड साइड ये हैं। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड प्लेस वैल्यूज लिखी हैं वो तो आप पहले से जानते हैं, है ना, पहले भी आपने किया होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे 5, है ना, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 हो गई। ठीक है, स्थानीय मान इसका 1 हो गया, फिर 1 का क्या होगा, 1 का होगा टेंस, और 2 का हंड्रेड्स। इसी तरह से ये दशांश है, यानी दशमलव के राइट साइड में देखिए ये 7 आ जाएगा, यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 8। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको वापस से अगर मान लीजिए आपको ऐसे दिया है, ठीक है,
दशमलव से हमने ऐसे लिख लिया है दशमलव संख्या से, लेकिन अब इससे आपको दशमलव संख्या बनानी है, डेसिमल नंबर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? 2 इंटू 100 है, प्लस 1 इंटू 10 है यहाँ पे, प्लस 5 इंटू 1 है, प्लस 7 इंटू 1/10 है, प्लस 9 इंटू 1/100 है, एंड प्लस 8 इंटू 1/1000 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 200 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 7/10 प्लस 9/100 प्लस 8/1000। तो ये आ जाएगा 215.798। ठीक है, इस तरह से डेसिमल नंबर्स लिख सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझना काफी जरूरी है आपके लिए, आगे बहुत काम आने वाला है। इसको आप अच्छे से समझिए, नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए क्वेश्चन लिखिए, इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे होने वाला है आपके लिए 20 प्लस 9 प्लस 4/10 प्लस 1/100। ठीक है, अगला पार्ट है 137 प्लस 5/100। नेक्स्ट पार्ट है 7/10 प्लस 6/100 प्लस 4/1000। चलिए, ये हैं कुछ पार्ट्स, इनको दशमलव रूप में लिखना है, तो जल्दी से लिख लीजिए। तो बच्चों काफी सिंपल है ये तो। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, कोई बता सकता है कि क्या उत्तर होगा इसका? भाई दशमलव रूप में आपको व्यक्त करना है। कोई बच्चा नहीं है? ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वंस, टेंस, हंड्रेड यानी इकाई, दहाई, सौ पे कौन सी संख्या आएगी। दशमलव के लेफ्ट साइड देखेंगे, उसके बाद राइट साइड की बात करेंगे। तो ये है 20 और ये है 9, है ना। 20 और 9 कितना हो गया? एक बार वापस से इसको लिख लेते हैं, 20 प्लस 9 प्लस 4/10 प्लस 1/100। ठीक है, तो 20 प्लस 9 कितना होता है बताइए मुझे? 29, 29 होता है ना। 20 प्लस 9 29 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 4/10 है, या फिर इसको मैं ये लिख सकता हूँ 4 गुना 1/10। तो ये 1/10 क्या है? ये दशांश है ना, दशांश वाला स्थान हो गया ये। तो दशांश वाले स्थान पे क्या आएगा? ये 4 आ सकता है ना। तो दशांश वाले स्थान पे 4 आ जाएगा।
सिमिलरली 1/100 मतलब क्या हुआ, 1 गुना 1/100 है ना, 1 इंटू 1/100। तो ये 1/100 क्या है, ये शतांश वाला प्लेस है। तो ये दशांश के बाद क्या आएगा, शतांश आएगा, वहां पे 1 आएगा। तो सिंपली आपका आंसर हो जाना चाहिए 29.41। ठीक है, 29.41। अब इसी तरह से पार्ट बी देखिए, बहुत सिंपल है। 137 आपको ऑलरेडी दिया है ना, 5/100 है। तो मुझे बताइए कि 5/100 क्या होगा, 5 इंटू 1/100, 1/100 क्या हो गया, ये कौन सा प्लेस वैल्यू होगी, शतांश हो गई है ना, 100th जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे कैसे आएगा, 137 तो दशमलव के लेफ्ट साइड रहेगा, है ना, लेकिन राइट साइड सबसे पहले क्या आता है, कौन सा प्लेस आता है, दशांश आता है। तो दशांश वाले प्लेस पे तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, और शतांश वाले प्लेस पे 5 है ये, है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा बच्चों, है ना। ये खाली है तो बिल्कुल ब्लैंक तो नहीं छोड़ देंगे, तो कुछ नहीं है मतलब 0 हम लिख देंगे यहाँ पे, ये चीज समझनी है। अब अगर पार्ट सी की बात करते हैं तो सी देखिए, 7/10 है, ठीक है, 7/10 क्या हो गया, 0.7 है ना, प्लस 6/10 है तो 0.06, और 4/1000 है 0.004, ये है ना। तो ये कौन से प्लेस पे है, ये है दशांश वाले स्थान पे, ये 6 है शतांश वाले स्थान पे, और 4 है हजारवां पे। तो ये आ गया डेसिमल में, दशमलव में, इसका उत्तर नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है ये। अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जीरो। सबको पता है जीरो क्या होता है, शून्य इसको हम बोलते हैं। वैल्यू ऑफ जीरो हम यहाँ पे समझ पाएंगे क्या होती है। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं नॉर्मली होल नंबर्स, ठीक है, दशमलव संख्या की बाद में बात करेंगे। ये है आपके लिए 2, क्या है, 2 है। अब 2 की 2 डायरेक्शन है, एक तो इसके राइट की तरफ होगा, एक इसके लेफ्ट की तरफ होगा, है ना। हमें 0 लगाना है, ठीक है। बोलते हैं ना, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, आज पता लगेगा। देखिए, वो डिपेंड करता है कि 0 की कितनी वैल्यू होगी, वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि आप 0 लगाते कहाँ है, ठीक है। अब देखिए, ये संख्या है, अगर मैं इसके राइट की तरफ 0 लगा दूं, राइट की तरफ मतलब इधर, तो ये क्या बन गया, 20 बन गया। अब मुझे बताइए कि 0 लगाने से इस 2 पे कुछ फर्क पड़ा है, अगर मैं इधर लगाता हूं तो बिल्कुल पड़ा है, ये 20 हो गया। और अगर मैं 2 0 लगा दूं तो कितना हो गया, ये 200 हो गया, है ना। तो बहुत बड़ा हो गया, 2 से तो 200, मतलब 0 लगाने से फर्क पड़ता है, 0 की वैल्यू है यहाँ पे, है ना। 0 अगर मैं 3 लगा दूं तो देखिए 2000 हो गया, 2 से कितना बड़ा हो गया, है ना। तो जितनी ज्यादा 0 लगाएंगे वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब हम किसी होल नंबर के राइट हैंड की तरफ लगाते हैं 0। वहीं पे अगर मैं इस 2 के लेफ्ट साइड में 0 लगा दूं, बाईं तरफ, तो क्या रहेगा, ये अब भी 2 ही है, कोई चेंज नहीं आ, है ना। अगर मैं 2 0 लगा दूं तो इसके लेफ्ट साइड में अब कुछ बदलाव हुआ, नहीं हुआ, है ना, अब भी तो ये 2 ही है। 3 0 लगा लीजिए, अब कुछ बदला, नहीं बदला। तो हमें यहां से एक चीज समझ में आती है कि जब भी किसी होल नंबर के बाईं तरफ हम शून्य लगाते हैं तो कोई बदलाव नहीं होता, 0 की वहां पे कोई वैल्यू नहीं रहेगी, है ना। लेकिन जैसे ही हम राइट की तरफ लगाएंगे तो वहां पे 0 की वैल्यू हो जाएगी।
किसी भी नंबर के साथ करके देख लीजिए, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम जीरो लगाते हैं। अब ये तो हो गए होल नंबर्स। डेसिमल्स में ऐसा नहीं होगा, डेसिमल नंबर में चीजें बदल जाएंगी। कैसे बदल जाएंगी देखिए। अब अगर मैं बात करूं, ये सबने समझ लिया ना, डेसिमल नंबर्स की बात करते हैं, दशमलव संख्या की डेसिमल्स। तो मेरे पास है 3.2। चलिए यहां पे जीरो लगाने की कोशिश करते हैं। मैंने इस पूरी दशमलव संख्या के बाईं तरफ जीरो लगाया है, 0.3.2। क्या कुछ बदला? नहीं बदला। ये अभी भी इसके बराबर है ना, 0.3 नहीं, 0.3.2। ये दोनों बराबर हैं, कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन अब सोचिए, अगर मैं 0.03.20 मैं इसके राइट की तरफ भी लगा देता हूं, तो क्या अब कुछ बदला? नहीं बदला, अब भी 3.2 के बराबर ही है। लेकिन चीजें कब चेंज हो जाएंगी देखिए, अगर मैं यहां पे जीरो लगा दूं दशमलव के जस्ट बाद, अब कुछ बदला? बिल्कुल बदल गया बच्चों। ठीक है, अब ये बराबर नहीं रह गए, 3.2 जो है वो बड़ा होगा 3.02 से, है ना, चेंज हो गया। तो जीरो अगर इस केस में, ठीक है, डेसिमल के केस में देखिए, डेसिमल की राइट साइड अगर हम देखेंगे तो डेसिमल के केस में अगर हम इधर लेफ्ट में जीरो लगाएंगे तो नंबर चेंज हो जाएगा, जबकि यहाँ पे लेफ्ट में जीरो लगाने पे कोई बदलाव नहीं आ रहा था। अब अगर मैं 2 जीरो लगा दूं, ठीक है, 3.002, तो यहाँ पे बताइए कुछ फर्क पड़ा? बिल्कुल पड़ा। अब ये कोई भी नंबर सेम नहीं रह गया, कितनी जीरो लगाएंगे आप उतना ही नंबर बदलता जाएगा। ठीक है, ये और अलग हो गया। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद अगर हम संख्या के लेफ्ट में जीरो लगाते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास 3.0 है, ठीक है, इसके कहीं भी जीरो लगा दो, है ना, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 लिख लेंगे, ये 3 ही रहेगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जीरो लगाना कहाँ पे, शून्य आपने रखना कहाँ पे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप जल्दी से। न्यूनतम रूप में भिन्न बनाकर लिखिए। क्वेश्चन है 0.60, फिर है 0.05, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट हैं, ये सॉल्व करने हैं, नोट डाउन करो इसको। तो बच्चों यहाँ पे चीजें काफी आसान है आपके लिए। देखिए क्या करना है, पार्ट ए है 0.60 है, तो हमें काउंट करना है दशमलव के बाद कितने अंक दिख रहे हैं। ठीक है, शून्य हो सबको काउंट कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 2 2 है तो कितना आ जाएगा ये, इसको लिख सकते हैं 60/100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं इसीलिए 60/100 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना,
कितना बच गया, दोनों को 10 से भाग कर दिया, ऐसे आप देख सकते हैं। तो ये 6/10 बच गया। 2 से दोनों को भाग करेंगे, कितना आ जाएगा ये 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5, 3/5 आ गया। अब देखिए जीरो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आ गया है कि 0.60 है, दशमलव के बाद जो संख्या है 6 है, उसके राइट में जीरो लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे 0.60 0.6 के बराबर है ना। यहाँ पे इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है ना। तो जीरो वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया था आगे समझ में, इसी तरह से करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, अब आपको चीजें और बेहतर से समझ में आएंगी। पार्ट बी देखिए, 0.05 है। यहाँ पे चीजें अलग है, देखिए यहाँ पे 0.60 था, राइट में जीरो था, इसलिए यहाँ पे इस जीरो की वैल्यू नहीं थी। लेकिन यहाँ पे 5 के लेफ्ट में जीरो, दशमलव के बाद, है ना। तो यहाँ पे इस जीरो की वैल्यू है। यहाँ पे हम ऐसे ही नहीं हटा सकते, इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे हम 0.5, क्योंकि ये बराबर नहीं होगा 0.05 के। समझ गए। तो यहाँ पे चीज अलग है। तो अब हम क्या करेंगे, इसीलिए मैंने बोला कि आप डेसिमल के राइट में जितने भी अंक हो, चाहे जीरो भी हो, उसको काउंट करके वही नीचे डिनोमिनेटर में एक के आगे उतनी शून्य लगाएंगे, ताकि कंफ्यूजन ना हो बच्चों। यहाँ पे देखिए 5 है, लेकिन डेसिमल के राइट में 2 अंक हैं, तो 100 लिख देंगे हम। फिर कैंसिल आउट कीजिए, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 1/20 सरलतम रूप आ गया। बाकी इसी तरह से सी और डी होमवर्क में कर लेंगे, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये होमवर्क में आप करेंगे। तो बच्चों इसी तरह से आज हमने एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा है, उसको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।